कभी सोचा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने के बाद जब हम लोगों को शेयर करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, तो लोग बहुत अलग अलग तरह के बहाने मारते हैं, बहुत अलग अलग तरह के। मतलब कभी कभी आपको फील होगा कि ऑब्जेक्शन था नहीं, सामने वाला जबरदस्ती इस ऑब्जेक्शन को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, कभी पापा मना कर रहे हैं, कभी मम्मी मना कर रही है, कभी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, इस तरह के ऑब्जेक्शन हमें सुनने को मिलते हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि एक्चुअल में इंसान इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इतनी फैबुलस अपॉर्चुनिटी, मतलब जिंदगी में कभी ऐसा कोई फील नहीं कर सकता कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में वो भी लखपति बन सकता है, वो भी लाखों रुपए कमा सकता है। इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी में जबरदस्ती के ऑब्जेक्शंस को ला क्यों रहा है? आपने कभी ये सोचा है? मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं एग्जैक्ट रीजन कि सामने वाला इंसान ऑब्जेक्शंस क्यों क्रिएट करता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख लिया है कि 5 जादुई सवाल मैं देने वाला हूं आपको, जिससे आपके प्रोस्पेक्ट के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब जादुई मैं इसलिए बोलता हूं इसको क्योंकि मैंने खुद मार्केट में इंप्लीमेंट किया है। आप जब इंप्लीमेंट करोगे आपको भी चमत्कारी रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, आशुतोष गुलाटी दिस साइड एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर यू पीपल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, तो बिना देर किए सीधा शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला सवाल जो आपको किसी से पूछना है, देखिए अगर लीड जनरेट करने के तरीके हैं तो वो आपको किसी और वीडियो के अंदर मैं सिखा दूंगा। लीड जनरेट आपने कर लिया, मान लो फेसबुक से आपने लीड जनरेट किया, इंस्टाग्राम से आपने लीड जनरेट किया, ठीक है, कहीं से भी आपने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करी, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करी, किसी से मिले, कहीं पे ऑफलाइन इवेंट के अंदर मिले। अब बात आती है कि सामने वाले इंसान ने आपसे बिजनेस के बारे में पूछा या आपने डायरेक्टली उसको अप्रोच किया, तो बात शुरू कहां से होगी और आप कौन सा सवाल पहला पूछोगे? सवाल पे चलने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं, रीजन दे देता हूं कि सामने वाला इंसान ऑब्जेक्शन पुट क्यों करता है। देखो होता क्या है, आप दुनिया की कोई भी कितनी भी अच्छी बात बता दो सामने वाले को, जब तक ये आपका आइडिया है ना, जब तक आप ये बात बोल रहे हो, तब तक सामने वाला उसके अंदर ऑब्जेक्शन पुट करेगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी ईगो होती है और वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा होता है। जैसे कि चलते फिरते किसी इंसान को बोल दो कि भाई अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहता है, अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाना चाहता है, सामने वाला इंसान छूटते बोल देता है कि भाई मेरी जिंदगी ऑलरेडी बढ़िया है, मेरी जिंदगी और बढ़िया है, मतलब क्या दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर सेम बात आप उसके मुंह से बुलवा दो तो फिर क्या होगा? उसका अपना आइडिया है, उसने ये बात बोली तो ऑब्जेक्शन वो पुट करेगा ही नहीं। तो जो 5 सवाल मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये बेसिकली इस तरह से डिजाइन्ड है कि सामने वाले से आप वो बुलवाओगे जो आप बुलवाना चाहते हो और आपका काम वहां पे हो गया। ठीक है, तो पहला सवाल आपको क्या पूछना है? पहला सवाल पूछना है कि क्या आप जानते हो ऑनलाइन बिजनेस लोग करते क्यों हैं? डू यू नो व्हाई पीपल डू द ऑनलाइन बिजनेस? ठीक है, व्हाई पीपल गेट इनटू द ऑनलाइन बिजनेस। आपने सीधा सीधा पूछा कि आप जानते हो क्यों करते हैं ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, सामने वाला इंसान 2 जवाब दे सकता है, हाँ या ना। ठीक है, अगर उसने ना बोला तो वो ऑब्वियसली बोलेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, आप बताइए चलिए क्यों करते हैं लोग। ठीक है, तो आप बताइए पे आ गया। दूसरा जवाब क्या है? हाँ मैं जानता हूं। तो आपको क्या पूछना है कि हाँ बताइए क्या क्यों करते हैं लोग? तो वो 2-3 रीजंस बताएगा कि इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं। फिर अगर वो चुप हो गया तो आप वहां पे बोलोगे कि हाँ और कोई रीजन बताइए, और कोई रीजन हो सकता है। वो बोलेगा नहीं इतना ही है, बस आप बताइए। दोनों केसेस में वो आप बताइए पे आ गया। अब आप बताओगे 2-3 रीजंस दो, 4-5 रीजंस ऑप्शंस दो से कि लोग क्यों करते हैं। आप बता सकते हो कि भाई स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं ताकि वो फाइनेंशियली थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाए, माँ बाप का खर्चा, मतलब माँ बाप को फाइनेंशियली थोड़े से सपोर्ट कर पाए और अपना खर्चा जो है इंडिपेंडेंटली बियर कर पाए अपने ऊपर। जॉब वाले लोग इसलिए करते हैं ताकि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम हो जाए और जो उनके ईएमआई वगैरह होते हैं, जो उनके लोन्स होते हैं, उनको पे ऑफ कर पाए। बिजनेस वाले लोग बहुत ज्यादा बंधे होते हैं अपने काम के अंदर, बहुत ज्यादा टाइम उनके पास होता नहीं है, इसलिए वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ताकि थोड़ा सा पैसा यहाँ से भी आ जाए, ताकि उनको बिजनेस से थोड़ी सी मतलब राहत मिले, राइट। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता ही है ऑनलाइन बिजनेस एक बार सिस्टम बिल्ड कर दो और वो ऑनलाइन बिजनेस आप सो भी रहोगे तो भी आपको पैसा देगा। तो कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि पैसिव इनकम जनरेट हो पाए और सोते सोते भी पैसा आए। अब दूसरा सवाल आप पूछोगे, पहला सवाल आपने पूछ लिया था, दूसरा सवाल पूछोगे, आप बताओ आप अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करोगे तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सामने वाला इंसान इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करेगा कि भाई मैं अगर बिजनेस करूंगा तो मैं इसलिए करूंगा। ठीक है, अब आपको पता है आपको क्या मिल गया? आपको उसका हॉट पॉइंट मिल गया, जिसको बोलते हैं ना मतलब हॉट बटन। इसको प्रेस करना है। एक्चुअल में इंसान को जिस चीज की नीड है वो नीड उसने बता दी। और अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो इनमें से कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा, तो आप वहां पे पूछ सकते हो कि आप मुझे बताओ कि अगर एक ना एक ऑप्शन चूज करना ही पड़े तो कौन सा चूज करोगे? फाइनली अब वो चूज करेगा ही करेगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछना है कि आपने ये क्यों चूज किया? कोई भी ऑप्शन अगर वो चूज करता है, देखो ऑप्शंस आप अपने दिमाग से भी बना के दे सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला होता है, आप कमेंट के अंदर बता सकते हो कि क्या ऑप्शन हम और डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने पूछा, सामने वाले ने ऑप्शन को चूज किया। अब आपको तीसरा सवाल पूछना है कि आपने ये ऑप्शन क्यों चूज किया। हम थोड़ा सा और डीप घुस रहे हैं उसकी नीड के अंदर। ठीक है, उसके हॉट बटन में और ज्यादा डीप घुस रहे हैं ताकि हमें पता लगे कि हमें एक्चुअली में काम कहां पे करना है, किस चीज के ऊपर काम करना है, क्या बताना है इसको। ठीक है, क्योंकि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सैकड़ों बातें होती है जो हम बता सकते हैं। ट्रिप्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, पैसिव इनकम होती है, लीडरशिप होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम बता सकते हैं कि किस किस तरह से कौन सा बोनस मिलता है, क्या मिलता है। अब होता क्या है, 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में, 40 मिनट के प्रेजेंटेशन में अगर आप बहुत सारी बातें बताने लग जाओगे ना,
सामने वाले के दिमाग में हौच पौच हो जाएगा। तो हमें पता लगाना जरूरी है कि एग्जैक्टली इसको किस चीज की नीड है और हमें क्या बताना है। तो हमने क्या बोला, आपने इस ऑप्शन को क्यों चूज किया, सामने वाला इंसान और थोड़ा खुलेगा, वो आपको बताएगा कि उसने इस ऑप्शन को क्यों चूज किया। आप इसी के अंदर से एक और सवाल निकाल सकते हो जानबूझ के, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके दिमाग पे वो थोड़ा और जोर डाले कि वो इस ऑप्शन को क्यों चूज कर रहा है। तो इसी में से एक और सवाल निकाल सकते हो, ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप मर्जी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहां पे पूछो कि ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे हमने ये पूछ लिया कि आपने क्यों चूज किया, इसके बाद हम पूछेंगे कि ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है।